हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह का शाही 30 इंच अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मैन कपड़ा लिया है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। और ये हमने अस्तर लिया है, अस्तर हमारा सूती है कॉटन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें अच्छे से बिछाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे सिलवट हैं तो उसको निकाल लेते हैं। तो अब हम लंबाई नापेंगे। तैयार लंबाई हमारी 12 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है हुक और आई की पट्टी के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे छोटे साइज का ब्लाउज है, तो इसीलिए हम गले की चौड़ाई 4 इंच लेंगे। तो 4 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई कर देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 30 इंच है। तो यहाँ पर हम 30 इंच को आधा करेंगे तो आएगा 15 इंच। और 15 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7.5 इंच। सीने का हमें चौथाई भाग लेना होता है, ठीक है। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है। तो यहाँ पर 26 इंच को आधा करेंगे तो आएगा 13 इंच। और 13 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.5 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम इस तरह से आगे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आर्मोल की गोलाई 1 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है वहाँ से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई 3.5 इंच रखेंगे और लंबाई भी हमें 3.5 इंच रखनी है। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लंबाई 3.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच का गैप लेना है, ठीक है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। अब हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो हमने एक पल्ले में निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दूसरे पल्ले पर भी इस तरह से निशान को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे दूसरी तरफ भी निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा से निशान लगा लेंगे, इससे हमारे निशान अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग और प्लेट का निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो जो अस्तर की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर आगे वाले पल्ले को रख लेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर नीचे से और साइड से हमें सेम निशान लगाना है। आर्मोल की तरफ हमने आगे वाले पल्ले पर 1 इंच की गुलाई रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें 1.5 इंच की गुलाई रखनी है, ठीक है। गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2 इंच, और यहाँ पर देखिए हमने आर्मोल की गुलाई 1.5 इंच रखी है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे और साइड से भी हमें पीछे वाले पल्ले को आधा इंच छोटा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट की चौड़ाई रखेंगे 5 इंच और लंबाई रखेंगे 4 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे, जिससे हम दूसरी तरफ भी निशान लगा सकें। तो हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को हमें इस तरह से बिछाना है फोल्ड करके, और जो हमारी किनारी है उसको निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम बाजू की लंबाई रखेंगे 4 इंच, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमारी बाजू की मोरी है उसको हम रखेंगे 9 इंच। तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, और ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की गुलाई कर देंगे। और जो बाजू की चौड़ाई है वो हम 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे, और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे, और यहाँ पर हमें बी सेंटर पर कट लगा देना है। फिर हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू की भी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कपड़ा है तो उसको लेंगे और इसको अच्छे से फोल्ड करके बिछाएंगे। फिर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को लेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने मेन कपड़े से पल्ले की कटिंग कर ली है। साइड में हमने कपड़े को ज़्यादा कटिंग किया है, क्योंकि जब हम इसको सिलेंगे तभी अच्छे से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने मेन पल्ला लिया है और इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। फिर हमें अस्तर वाला पल्ला लेना है और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, और फिर चारों साइड में हमें सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लेटें से लेंगे। तो जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी से लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक पल्ले में प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3.5 इंच। तो इस पट्टी की सीधी साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। फिर हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से और सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम डबल लगाएंगे। यहाँ पर हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने आई वाली पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और दूसरे पल्ले में हुक वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर वाली पट्टी रखेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर हमें एक दाब सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर हमने हुक वाली पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पल्ले को एक दूसरे के ऊपर रख के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बाद में हम इस सिलाई को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन पल्ले को लेना है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। फिर हम अस्तर वाला पल्ला लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे और रखने के बाद हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग भी कर दी है। अब हम यहाँ पर प्लेटें सिल लेते हैं। तो इस तरह से हमने प्लेट को भी सिल लिया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। फिर हम आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं और सीने की चौड़ाई हमारी 30 इंच है तो 30 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 15 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 26 इंच है तो 26 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 13 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, पल्ले को बराबर करेंगे और जो हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई को भी लगा लिया है। अब हम यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे और इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा कि जो हमारे फुचने हैं वो नहीं निकलेंगे।
तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कट लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारी 12 इंच है, तो 12 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। देखिए यहाँ पर हमने 12 इंच पर निशान लगाया है। पीछे की तरफ भी हम 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। और जो हमने सिलाई लगाई थी उसको निकाल देना है और इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग से लेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 पट्टी ली हैं और इसकी चौड़ाई हमने रखी है 1.5 इंच। तो पहले हम यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से सिल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने साइड में फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम इसको गले पर सिलेंगे। यहाँ पर हमें बराबर कटिंग कर देना है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को सीधा रखना है। फिर हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हम इस तरह से इस पट्टी को सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है और जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो जो अभी हमने सिलाई लगाई थी उसको ऊपर रखेंगे और साइड में जो हमने आधा इंच की पट्टी बाहर की तरफ रखी थी तो उसको भी फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो पूरे गले में हमें इसी तरीके से पाइपिंग बनानी है। ध्यान रखना है कि जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको ऊपर ही फोल्ड करके सिलाई लगानी है, इससे हमारी गोल पाइपिंग बनती है। तो देखिए इस तरह से हमने गले में पाइपिंग को बना लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आपको भी पाइपिंग को बनाना है, बहुत ही आसान तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और इसमें निशान लगा लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, मेन बाजू को लेंगे और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और जो हमने अस्तर वाली बाजू में निशान लगाया है तो उसको हमें ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। देखिए सीधी तरफ से बिल्कुल भी सिलवट नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे।
इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी तैयार करा है। इसमें देखिए हमने निशान लगाए हैं। निशान लगाने से क्या होता है कि जो हमारे कट हैं वो देखिए आमने सामने आए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों बाजू में इस तरह से लेस को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए लेस को सिल लिया है इस तरह से। तो अब हम इसको ब्लाउज में सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को लिया है और इसमें हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। तो अब हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा बीच सेंटर पर कट है तो वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिल लेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है और इसमें हम क्या करेंगे, डबल सिलाई लगा लेंगे। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 9 इंच है, तो 9 को आधा करेंगे तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। साइड में सफाई के साथ कटिंग कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा साइज 30 इंच अस्तर वाला ब्लाउज सिलकर तैयार हो गया है। देखिए इसमें हमने डोरी भी लगाई है और लटकन हमने कपड़े के ही बनाए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।